कभी सोचा है प्रोफेशनल एथलीट्स क्या करते हैं जब कंपटीशन सीजन खत्म हो जाता है? यस, करेक्ट, ऑफ सीजन। ऑफ सीजन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियोस बहुत कम है इंटरनेट पे, और मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग टाइम फॉर एन एथलीट्स ट्रेनिंग। और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं ऑफ सीजन से जुड़े सारे सवालों के जवाब दूंगी। और एक बार आपने ये पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद आप भी किसी और को बता सकते हो ऑफ सीजन क्या होता है। आपको वापस ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑफ सीजन में ट्रेनिंग क्या करते हैं, और आप अपनी खुद की ट्रेनिंग भी इस वीडियो को देखने के बाद प्लान करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एग्जांपल मेरे पापा ने मुझे दिया था एक बार कि ऑफ सीजन को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक स्प्रिंग है और उस पर आप वेट डाल रहे हो, जैसे भारी भारी वेट डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, वो स्प्रिंग इतनी दब जाती है और उसके बाद जब आप ये लोड उतारते हो तो वो स्प्रिंग एकदम से बाउंस करती है। तो दैट्स व्हेन यू गेट अ पीक परफॉर्मेंस। तो ये वीडियो एथलेटिक्स के लिए है, पर्टिकुलरली थ्रोअर्स के लिए। अभी हर थ्रोअर की एक ही कहानी है कि थ्रो नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, थ्रो कैसे बढ़ाएं, डिस्टेंस कैसे बढ़ाएं, पावर कैसे बढ़ाएं। द आंसर इज एक्चुअली हिडन इन दी ऑफ सीजन ट्रेनिंग। जितना अच्छा आपकी ऑफ सीजन ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा ही आपका कंपटीशन सीजन में रिजल्ट आएगा। लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सबसे पहले लेट मी आंसर दी व्हाट इज ऑफ सीजन। ऑफ सीजन बेसिकली मीन्स जब आपके सारे कॉम्पिटिशन्स खत्म हो गए हैं, अब अगले कॉम्पिटिशन आने में कई महीने बचे हैं, वो जो पीरियड होता है आफ्टर योर वन कॉम्पिटिशन सीजन साइकिल एंड्स एंड नेक्स्ट कॉम्पिटिशन सीजन स्टार्ट्स, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं ऑफ सीजन। उसके बाद ऑफ सीजन और कॉम्पिटिशन सीजन के बीच में आता है मिड सीजन। तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो इसी तरीके से प्लान की जाती है, पहले ऑफ सीजन की ट्रेनिंग, फिर मिड सीजन और फिर कॉम्पिटिशन सीजन। इन तीनों फेजेस में ट्रेनिंग पैटर्न भी अलग होता है, एक्सरसाइजेस का लोड, वॉल्यूम और इंटेंसिटी में भी डिफरेंस होता है, और इसके थ्रू ही पीक प्लान की जाती है। तो सबसे पहले जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं पूरा सीजन खत्म होने के बाद दे टेक अ ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। वंस दे आर बैक फ्रॉम दैट ब्रेक दे स्टार्ट देयर ऑफ सीजन ट्रेनिंग। ऑफ सीजन ट्रेनिंग में आप कोई भी अगर आपकी वीकनेस है बॉडी में, आप उस पर काम करोगे। आपके जितनी भी टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप उनको एड्रेस करोगे ड्रिल्स के थ्रू, और आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो ऑफ सीजन के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में ट्रेनिंग की जाती है विच एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू पीक परफॉर्मेंसेस। So next, let me answer why. Why do we need an off season? Two most important reasons why you need an off season is number one, strength development. This is the time when you focus most on your strength. आप सबसे पहले अपनी फिटनेस पे फोकस कर सकते हो। You can do a lot of lifting circuit training, plyometrics, aerobic exercises, cardio exercises. You can focus on your overall conditioning. And second is heavy lifting. तो ऑफ सीजन ही वो टाइम है जब आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ध्यान देते हो, आप अपनी पावर डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो। आपके पास एक बहुत लंबा टाइम होता है अपनी ट्रेनिंग प्लान करने का, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लोडिंग प्लान करने का। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू डेवलप योर स्ट्रेंथ। इसके अलावा ऑफ सीजन पे कोर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, स्टेबिलिटी और मोबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और अगर आपकी कहीं पे भी वीकनेस है किसी भी मसल में, या फिर आपको कोई इंजरी रही है पास में, तो रिहैब एक्सरसाइजेस के लिए भी इस टाइम मिल जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एक्चुअली नंबर वन अकॉर्डिंग टू मी इज स्किल रिफाइनमेंट, यानी कि आपकी टेक्निक को बेहतर करना। एज एन एथलीट, एज अ थ्रोअर, हमें पता है कि मेरी टेक्निक में ये गलतियां हैं, ये दिक्कत है। तो ये टाइम होता है जब आप ड्रिल्स को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो, आप डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो सिर्फ टेक्निक को ठीक करने के लिए, केवल विदाउट इम्प्लीमेंट ड्रिल्स करने के लिए। सो यू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड स्किल रिफाइनमेंट। थर्ड थिंग व्हाई यू नीड एन ऑफ सीजन इज टू प्लान अ गोल। आप एक गोल बना सकते हो अगले सीजन के लिए कि मुझे नेक्स्ट सीजन तक इतनी मेरी लिफ्ट बढ़ानी है, इतना मुझे अपना थ्रो बढ़ाना है। तो आप एक गोल बनाते हो, एक गोल सेटिंग करते हो ऑफ सीजन के दौरान। लास्ट रीजन व्हाई यू नीड एन ऑफ सीजन इज लाइफस्टाइल फोकस। यू कैन फोकस ऑन एक्टिव रिकवरी। इस टाइम पे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं एथलीट्स, जैसे कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग एटसेट्रा, योगा। So a lot of attention is placed on active recovery rather than taking full rest. ऑफ सीजन के स्टार्टिंग में वी हैव दिस लिबर्टी कि हम अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं, यू नो, टू वर्क ऑन आवर फिटनेस एंड वी कैन जस्ट रिलैक्स। नेक्स्ट, दिस इज द टाइम वेयर यू कैन फोकस ऑन अ बैलेंस न्यूट्रिशन। आप अभी से अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना स्टार्ट करते हो विच यू फॉलो फॉर द एंटायर सीजन।
It is quality sleep. So whenever a season is going on, competitions चल रहे होते हैं, तो lot of athletes are under a lot of stress. तो उनको नींद भी कम आती है इस वजह से. तो ऑफ सीजन में वो जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाता है. So if you plan your sleep cycles accordingly, तो आपको उसकी आदत लग जाती है, and which you can continue for an entire season. Fourth is you can do a lot of mental training at this time. Meditation, visualization, your affirmation, journaling. You get a lot of time where you can focus on a good sleep routine, balanced nutrition, mental health practices, and a lot of active recovery. अभी मैंने आपको बताया why you need an off season. Now let me tell you what will happen if you don't do an off season. सबसे पहला है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी. प्रॉपर जो एक हम पीक प्लान करते हैं वो ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद ही आपकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस आती है. सेकंड, अगर आपने ऑफ सीजन में अच्छे से नहीं लगाया तो आप हो सकता है ओवर ट्रेनिंग करो, कंपटीशन पास आने लगे, यू माइट डू अ लॉट ऑफ ओवर ट्रेनिंग जिसके लिए आपकी बॉडी रेडी नहीं है. ऑफ सीजन में आप अपनी बॉडी को अडेप्ट करवाते हो टू टेक अ लॉट ऑफ लोड. So if that's not done, then overtraining can happen and injuries can happen. Third is you might face a plateau. So plateau is when you are stuck at a place. ना आपकी थ्रो बढ़ रही है ना कम हो रही है. तो to break that plateau, off-season training is the most important factor. So now you know why you need it and what will happen if you don't do it. Now let's move on to how you can plan your off-season. आप खुद अपनी ट्रेनिंग कैसे प्लान कर सकते हो. ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया है कि ऑफ सीज़न क्या होता है, और अब सेकंड पार्ट आप जाके देख लो, उसमें आप सीखोगे आप खुद की ट्रेनिंग कैसे प्लान कर सकते हो. प्लस मैंने रिकवरी, डाइट्स और सप्लीमेंट्स के बारे में भी उस वीडियो में बताया है.